मेरा नाम नेहा है और मैं अभी इस टाइम तो एक बीजेपी ऑफिस में कार्य कर रही हूँ। जो हमारी इस टाइम पार्टी आने वाली है उसी के बारे में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमने वहाँ भी सुनवाई कराई थी, वहाँ भी हमने एप्लीकेशन लगवाया है। हम लोगों के साथ काफ़ी लोग हैं जो हम लोगों ने एप्लीकेशन वहाँ भी लगवाई है। हमने विधायक का भी नाम बताया है, अपने प्रधान का भी नाम बताया है। वो लोग आते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन क्या करने, उनके सुनने करने से कोई फायदे नहीं। आधा रोड बनवाया, वहाँ से रोड बनवाने के बाद खत्म कर दिया। अरे मतलब अगर कोई भी पार्टी आती है उससे हम लोगों से क्या लेना देना है। लेकिन आपको ये देखना है ना, आपको ये देखना नहीं है कि मतलब वोट किसने दिया उसकी तरफ करना चाहिए, वोट जिसने नहीं दिया उसकी तरफ नहीं करना चाहिए। ये चीज इस गांव में है, मेन कारण ये है। हमारा कहना ये है, अगर हम लोग अपने आप को रोक लेंगे, वोट नहीं देंगे, ये काम अभी के अभी तुरंत हम कह रहे हैं 2 दिन के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा। यही होना चाहिए। कैसे शुरू हो जाएगा? बस यही कह रहे हैं, वोट मत दो। जो पार्टी आनी चाहती है, जो विधायक यहाँ का बनना चाहता है इस गांव के, और जो प्रधानी जब आती है हमारे गांव की, उसके लिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे वोट नहीं देना चाहिए। हमने भी अपने यहाँ चाची लोग हो गई, हमारी मम्मी लोग हो गई, हमने उनको यही समझाया कि वोट मत दो। ये लोकपुरवा बोलते हैं और ये जनपद कानपुर नगर का ग्रामीण क्षेत्र है। और अभी लोकपुरवा के जो प्रधान जी हैं, नसनिया ग्राम सभा ये पड़ती है और कल्याणपुर ब्लॉक है। तो प्रधान जी का नंबर मिलाते हैं और उनसे जानकारी करते हैं कि अभी तक इस गांव में कोई भी काम क्यों नहीं हुआ। और ये बिजली का जो मामला चल रहा है तो इसमें वो क्या कहेंगे। हाँ प्रधान जी, तो ये लोकपुरवा के प्रधान जी हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इसमें क्या कहना है। देखते हैं फोन उठता है कि नहीं उठता है। हेलो हेलो। हाँ हाँ प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते भैया। अरे हम रिश्तेदारी में आए रान, ये लोकपुरवा में। हाँ तो गांव में बहुत अब हमारी गाड़ी गिर गए नाली में, या नाली भी नहीं बनी, इतना कीचड़ है कि हमारी गाड़ी गिर गए। और फिर आपका नंबर हम मालूम किए, तो कहा नाली वाली काहे नहीं बन रही, कहा इतना पिछड़ा है आपका गांव प्रधान जी? अब ये मार्च के बाद बनेगी। मार्च के बाद बनेगी अब? हाँ अभी तो चुनाव आ गया। नई कार्य योजना में डालो, ये साल में काम सरकारी लेके रहा है ना। हाँ तो भी वो पहले करवा, जो सरकार काम थी वो पहले करवा पड़ जाता है। अच्छा नहीं, तो अभी मार्च की बात हो गई, बाकी तो वर्षों से पड़ा है। आप भी करीब 2.5 वर्ष से अधिक हो गया आपकी प्रधानी का। हाँ आपका मोबाइल कैमरे में लगा है, जरा संतुलित जवाब दीजिएगा कि वीडियो साहब को जवाब देने में आसानी रहे। और आप हमें जरा ये बताइए प्रधान जी, आपका शुभ नाम, आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर यादव। चंद्रशेखर यादव जी, आपका नाम क्रांतिकारी नाम है आपका। ये जो बिजली के आपके गांव में बांस पे जो ये केबल बंधा हुआ है, ये जो बिजली का जो केबल है ये बांस में बंधा हुआ है, ये क्या लगता है जिलाधिकारी महोदय जो कानपुर नगर के हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए, जो इस क्षेत्र के विधायक हो उनको भी शर्म आनी चाहिए, और थोड़ी बहुत शर्म तो आपको भी आती होगी। आती है कि नहीं आती है? आती है। तो इसमें प्रधान जी क्या लोचा है ये बताइए, बिजली विभाग के लोग क्या कहते हैं आपसे? मेरा नाम अविनाश वाजपेयी है। एक तार टूट जाता तो उसके लिए तो 24 घंटा करते रहो। फोन आप खुल करके अपनी बात कहिए। इस एरिया के इस जो एक्सीडेंट साहब हैं उनको भी हम आज व्हाट्सएप करेंगे। बताइए कि क्या मामला चल रहा है, लाइट में विद्युत विभाग में क्या कमियां हैं बताइए। जो उन्हीं से पूछो। किनसे पूछे? लोकपुरवा में पूरे लाइट सही नहीं जाती है। लाइट सही नहीं आती है। ये जो यहाँ पे पोल गड़ने चाहिए, जो खंबे लगने चाहिए, उसकी जगह पे बांस लगे हुए यहाँ पे, और केवल बांस में बंधा हुआ है। और यहाँ पर अगर कोई घटना है, क्या कह रहे हैं? ये बिजली विभाग के लिए हम लोगों के कहने सुनने से कुछ सुनते नहीं है। तो बिजली विभाग आपकी नहीं सुनता है ना? और नरेगा में आपने मिट्टी का भराव भी नहीं किया यहाँ पे, न तो नाली बनवाई अभी तक आपने प्रधान जी। कहाँ पे? यहाँ पे लोकपुरवा में। अभी लोकपुरवा में कुछ काम नहीं करवाया आपने। तो लोकपुरवा में काम क्यों नहीं कराया भैया? बता तो रहे, पहले जब आप वहाँ करवाने वाले थे बहेड़ा में चले गए, बहेड़ा में पूरा चले गए, आगे सरकारी काम दे दिया वो करने लगे। छोटी ग्राम पंचायत थोड़ा पैसा आता है। तो छोटी ग्राम पंचायत है, पैसा थोड़ा आता है। तो जब काम आप नहीं करा पा रहे हैं तो उसको रिजाइन कर दीजिए प्रधानी से आप। जब आपका काम कराए नहीं हो रहा है, अधिकारी आपके नहीं सुन रहे हैं, तो आप रिजाइन कर दीजिए ना, अपना घर का काम कीजिए, खेती और जो भी आपका काम वो कार्य कीजिए। आप क्यों उसमें परेशान है फिर, जब आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है?
बता रहे कि अब क्या कार्य योजना दिया, वही का काम करवाना है। इसको कार्य योजना में रखिएगा नहीं, जून में फिर आएंगे, फिर आपको भी कैमरे के आगे लाएंगे। और सचिव कौन है आपके गांव के? महेंद्र गौतम। महेंद्र गौतम का कॉन्फ्रेंस में लगा करके बात करा सकते हैं मेरी? कॉन्फ्रेंस में हम नहीं लगा पाते हैं। तो हम जून में आएंगे, फिर आप लोगों को फिर अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आपका पैर छू करके निवेदन है कि यहाँ का काम जो है सुनियोजित तरीके से कराने का प्रयास कीजिए भाई साहब आप भी। और कोई अधिकारी ना सुने तो आप लोग हमें भी बताइए, हम लोग भी गांव के ही हैं। ठीक है। हाँ, एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये गांव के वो प्रधान हैं जो कि सुनते ही नहीं है, और उनकी बातचीत में एटीट्यूड जो है वो साफ साफ झलक रहा था कि गांव के लोग राजनीति के चक्कर में जो जाति का मामला आता है और जो पर्सनल फेस का जो मामला आता है, और ऐसे सोशल समीकरणों में आकर के जो वोट कर देते हैं और अपात्र जो है वो कुर्सी में चले जाते हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो अथवा गांव के प्रधान हो छोटे स्तर पे। तो जब ऐसे जनप्रतिनिधि छोटे स्तर पे आएंगे, ऐसे अपात्र लोगों को इलेक्ट किया जाएगा, तो सेलेक्ट करने में जो कि ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वो भी हिपोक्रेट्स बन जाते हैं और कार्यों में अनियमितता इसी तरह की रहती है। क्या कहेंगे भैया, दूर दूर क्यों खड़े हैं? क्या कहेंगे भाई साहब, आपके गांव में इतनी विषमता क्यों है? क्या कहेंगे? अरे थोड़ा सा आ जाइए। और कौन कहेगा? आपका गांव है जी। जब ऊट पटांग कार्य किए उसमें पकड़ गए हैं, तो मतलब क्या करिए? क्या किस कार्य में पकड़ गई है? कुर्सी उर्सी जब नहीं आई रही है। हाँ, जी जी। हाँ, हर मंदिर में। हाँ। तो उसी में यहाँ इनके वो निरस्त हो ही गई है। अच्छा। हाँ, तो वो तो प्रधानी फिर से आ गई। अरे फिर तो कहाँ भाई, यही तो निरस्त है, तब अब कहाँ कुछ बात है। अच्छा तब यही काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार में पकड़े गए। हाँ, तब यही काम नहीं हो रहा है। तो ये देखते हैं कि ये इस तरह की, अभी भाई साहब बता रहे हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हम बाहरी राय वाले हैं, मतलब हम देख रहे हैं। हाँ, राम खिलावन। इतना क्यों भयभीत रहते हैं? तो ये भैया ये हैं, और इन्होंने प्रधान जी के कृत्यों के बारे में बताया कि प्रधान यहाँ के सस्पेंड भी हो चुके हैं और इस समय भी शायद सस्पेंड ही चल रहे हैं या उनको कार्यभार मिला हुआ है। तो ये जो घपला चल रहा है कि आम पब्लिक को कुछ पता ही नहीं है, तो इस बारे में हो सकता है आप लोगों के क्षेत्र में भी ऐसे ही प्रधानी चल रही हो और ऐसे ही गांव का विकास हो रहा हो। तो अपने अपने गांव के बारे में, अपने अपने कस्बों के बारे में अवश्य प्रेषित कीजिए। और बिल्हौर लोकसभा, क्षमा कीजिए, बिल्हौर विधानसभा के जितने भी हमारे दर्शक हैं, वो कल हमारा विधायक जी से इंटरव्यू है। आप लोग क्या अपनी मांग करते हैं, क्या डिमांड है, विधायक जी से क्या पूछना चाहते हैं, तो कल सुबह 10 बजे के पहले हमें अवश्य प्रेषित करें। जी, मेरा नाम नेहा है और मैं अभी इस टाइम तो एक बीजेपी ऑफिस में कार्य कर रही हूँ। जो हमारी इस टाइम पार्टी आने वाली है उसी के बारे में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमने वहाँ भी सुनवाई कराई थी, वहाँ भी हमने एप्लीकेशन लगवाया है। हम लोगों के साथ काफी लोग हैं जो हम लोगों ने एप्लीकेशन वहाँ भी लगवाई है। हमने विधायक का भी नाम बताया है, अपने प्रधान का भी नाम बताया है। वो लोग आते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन क्या करने, उनके सुनने करने से कोई फायदे नहीं। आधा रोड बनवाया, वहां से रोड बनवाने के बाद खत्म कर दिया। अरे मतलब अगर कोई भी पार्टी आती है उससे हम लोगों से क्या लेना देना है, लेकिन आपको ये देखना है ना, आपको ये देखना नहीं है कि मतलब वोट किसने दिया उसकी तरफ करना चाहिए, वोट जिसने नहीं दिया उसकी तरफ नहीं करना चाहिए। ये चीज इस गांव में है, मेन कारण ये है। हमारा कहना ये है, अगर हम लोग अपने आप को रोक लेंगे, वोट नहीं देंगे, ये काम अभी के अभी तुरंत हम कह रहे हैं 2 दिन के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा। यही होना चाहिए। कैसे शुरू हो जाएगा? बस यही कह रहे हैं, वोट मत दो। जो पार्टी आनी चाहती है, जो विधायक यहाँ का बनना चाहता है इस गांव के, और जो प्रधानी जब आती है हमारे गांव की, उसके लिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे वोट नहीं देना चाहिए। हमने भी अपने यहाँ चाची लोग हो गई, हमारी मम्मी लोग हो गई, हमने उनको यही समझाया कि वोट मत दो। अगर वो लोग आते हैं पैर छू, तो पहले उनसे बोलो कि पहले मेरी ये सही करवाई जाए। हम लोग जब से हमने अपना स्कूल ज्वाइन किया होगा, बचपन से लेकर के हमने 3rd क्लास से हम यही देख रहे हैं कि ये रोड वैसी की वैसी जैसी, और हमारा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया, अभी भी रोड वैसी है। तो वर्षों वर्ष से ये रोड ऐसी ही बनी हुई है और आपका गांव पिछड़ा है। हाँ। तो आपने इस संबंध में किसी विधायक से या किसी मतलब ब्लॉक पहुंचाई गई है एप्लीकेशन? किसको एप्लीकेशन दी आपने? ये अभिजीत सिंह सांगा है हमारे यहाँ के विधायक। अच्छा। और ब्लॉक में जो अधिकारी बैठे हैं उनके लिए? ब्लॉक तक तो कोई खबर पहुंचाने के लिए वहां तक एप्लीकेशन भेजो, वहां से हम लोग के ऊपर चढ़ाई आ जाती है कि आपने ऐसा क्यों। हम सबसे पहले हमें बताया जाता, लेकिन जब हम लोगों ने प्रधान को बताया, प्रधान वहां से हम लोगों ने प्रधान को एप्लीकेशन दी, तो वो वहां तक पहुंचाने की वजह क्या करता है कि वो पहले से ही सब रफा दफा। फिर से बताइए, कहाँ से चढ़ाई आ जाती है, क्या कह रहे हैं? जैसे कि मान ले हम लोगों ने प्रधान तक पहुंचाई, अगर हम लोग डायरेक्ट वहां पहुंच जाते हैं, ब्लॉक तक तो कोई जाता ही नहीं। हम लोग तो सीधा कहना है कि सीधे विधायक के पास पहुंचो। अगर एप्लीकेशन वहां पहुंचती है, वहां तक जाती है, तो फिर अगर वो चढ़ाई प्रधान के ऊपर करते, प्रधान हम लोग के ऊपर गुस्सा निकालता है। अगर काम शुरू होने से पहले वो रोक देता है, ऐसा प्रधान करता है।